अमेरिका की ईरान पर हमलों की नई लहर, चार बहार और बंदर अब्बास में धमाके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा कि हालिया हमलों का हदफ ईरान की वो फौजी सलाहियतें हैं जिन्हें आबनाए हुर्मुज से आजादाना गुजरने वाले तिजारती और बहरी जहाजों के लिए खतरा तस्वुर किया जाता है। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाह है और इसमें महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाना जरूरी है। सदर ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी अखबार का दावा, अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक ज़मीनी फ़ौज उतार कर आबनाए हुर्मुज के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा कर लिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ईरान मुलाकात चाहता है, वो मामला तय करना चाहता है। हम देखेंगे कि इनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की अफवाहों पर मुतअद्दिद पेट्रोल पंप बंद, शहरी परेशान, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें। मुलाजमत पेशा अफराद, तलबा, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी मालिकान, डिलीवरी राइडर खार होते रहे। शहरियों का कहना है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की इतला सामने आती हैं, बाज़ पेट्रोल पंप मालिकान मुबैना तौर पर फरोख्त महदूद या बंद करके मसनूई किल्लत पैदा करते हैं ताकि नई कीमतों के नफाज के बाद ज्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके। ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज इजाफा। राइटर्स के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.4% इजाफे से $85.28 फी बैरल और WTI की कीमत 0.5% बढ़कर $80.02 फी बैरल हो गई। माहिरीन का कहना है कि अगर खलीजी ममालिक से तेल की बरामदात महदूद रही तो ब्रेंट खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल से तजावुज कर सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पंप्स को ईंधन की सप्लाई महदूद कर दी है। मुल्क में सिर्फ 15 दिन की जरूरत का पेट्रोल बाकी। तेल कंपनियों ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। जबकि आलमी मार्केट में बढ़ती तेल की कीमतों के बायस पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रियायती तेल फराहमी की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $6.7 अरब के रियायती ऑयल फाइनेंसिंग पैकेज की दरखास्त की है। मुजवदा पैकेज के तहत पाकिस्तान ने 15 साल अदायगी की मुद्दत, 1% शरह सूद और इब्तदाई 5 साल की रियायती मुद्दत की तजवीज़ दी है। IMF ने खबरदार किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के बायस आलमी तेल की सप्लाई को खतरात लाहक हो सकते हैं, जबकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों के नए झटके बर्दाश्त करने की गुंजाइश भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान रोजाना तकरीबन 2 करोड़ बैरल खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुतासिर हुई, जिससे आलमी सप्लाई चेन दबाव का शिकार रही। 10 साल बाद नौकरी से निकालने पर वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 10 साल बाद किसी मुलाजिम को नौकरी से निकालना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए सूबाई हुकूमत शिकायत कुनंदा को किसी दूसरी मुनासिब जगह पर मुलाजमत फराहम करे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा में MA पास स्वीपर रखने के खिलाफ केस की समाअत की, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या अब MA पास करने वाला शख्स स्वीपर का काम करेगा। इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में स्वीपर की कोई खाली असामी मौजूद नहीं है। इस पर जस्टिस रिजवी ने इस्तफसार किया, क्या खैबर पख्तूनख्वा इतना साफ सुथरा हो गया है कि अब स्वीपर की जरूरत ही नहीं रही। उम्रा निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां, नए रूल्स का नोटिफिकेशन जारी। नए उम्रा रूल्स का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके बाद सिर्फ वजारती मजहबी उमूर से तस्दीक शुदा कंपनियां ही उम्रा खिदमात फराहम कर सकेंगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक तस्दीक शुदा उम्रा कंपनियों की फहरिस्त वजारत की वेबसाइट पर जारी की जाएगी, जबकि ज़ायरीन को हिदायत की गई है कि वो सिर्फ मंजूर शुदा उम्रा ऑपरेटर के जरिए बुकिंग कराएं। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, हाउस रिक्वेजिशन अलाउंस में नुमाया इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम माली रिलीफ का ऐलान करते हुए हाउस रिक्वेजिशन अलाउंस में नुमाया इजाफा कर दिया, जबकि माजूर सरकारी मुलाजमीन के स्पेशल कन्वेंस अलाउंस में भी खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया गया। महकमा खजाना की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक हाउस रिक्वेजिशन अलाउंस में इजाफे का इतलाक सिविल सेक्रेटेरिएट, वजीर आला सेक्रेटेरिएट और गवर्नर सेक्रेटेरिएट के ग्रेड 3 से ग्रेड 22 तक के तमाम मुलाजमीन और अफसरान पर होगा।
मुफ्ती तकी उस्मानी की क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त हराम करार देने के बाद चेयरमैन सैलानी वेलफेयर मौलाना बशीर फारूक ने क्रिप्टो करेंसी को हलाल करार दे दिया। कहा कि 13 माह कबल फतवा दे चुके क्रिप्टो करेंसी जायज है और फतवा इस्लामी नजरियाती काउंसिल, स्टेट बैंक और मुतल्लिका वजारत को भिजवा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि सैलानी रियासत की पॉलिसी के साथ है क्योंकि दुनिया के कई ममालिक क्रिप्टो में लेन देन कर रहे हैं। 38 साल के इंतजार के बाद 63 साला खातून पहली बार मां बन गईं। अजरबैजान की 63 साला खातून ने तकरीबन 38 साल के तवील अरसे के बाद अपने पहले बच्चे को जन्म दे दिया, जिसे जदीद तौलीदी तिब की एक गैर मामूली कामयाबी करार दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून ने बरसों तक कुदरती तौर पर हामला होने की कोशिश की, तहम कामयाबी ना मिलने पर उन्होंने मुआवन तौलीदी टेक्नोलॉजी के जरिए इलाज करवाया, जिसके नतीजे में वो पहली बार मां बनने में कामयाब हुई। जापान में शरह पैदाइश गिरावट का शिकार पालतू जानवरों की तादाद बच्चों से ज्यादा हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में शरह पैदाइश भी मुसलसल गिर रही है, जिसके बाद बेबी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी अब पालतू जानवरों की खुराक और डायपर ज्यादा बना रही हैं, जिसके बाद जापान की पेट केयर इंडस्ट्री $5.5 अरब तक जा पहुंची है। माहिरीन के मुताबिक जापान में पालतू जानवर अब सिर्फ जानवर नहीं बल्कि खानदान के बच्चों जैसा दर्जा रखते हैं।